हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, दिवाली पर्व की शुभकामनाएं और आज है नरक चतुर्दशी, तो आज की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छे से आप ये त्यौहार मनाएं, तो आप सभी के लिए खूब सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अब बात करते हैं आज के दिन नरक चतुर्दशी के बारे में, लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चन करूंगी कि धनतेरस पर आई होप आपने अच्छी तरह से यम का दीपक जलाया होगा, अच्छी तरह से पूजा करी होगी। और धन की पोटली की जो मैंने आपसे बात करी थी, यदि उसमें आपके लिए पूरी चीज़ें ना मिले तो मैं आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए बारे में लिस्ट बता दूंगी, तो 4 से 5 चीज़ें अवेलेबल हों तो उसके साथ आप धन की पोटली बना सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें अगर इसके पास अवेलेबल ना हो तो। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में। अच्छा, मैं बात कर रही थी पहले के धनतेरस के बारे में, तो आप सभी ने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी खरीदारी भी जरूर करी होगी। और दिवाली के 5 दिवसीय महोत्सव जो इसमें सबसे पहला दिन आता है धनतेरस का, आप जानते हैं। इसे धनत्रयोदशी के दिन भी मृत्यु के देवता यमराज, धन कुबेर, लक्ष्मी, गणेश और धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। इसलिए इस दिन बर्तन, धातु, आभूषण अवश्य खरीदे जाते हैं। और आपने कैसे खरीदारी करी तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, चतुर्थी मतलब 14 बोलते हैं जिसको हम, तो दिवाली का दूसरा दिन जिसे हम छोटी दिवाली के रूप में मनाते हैं। इसे नरक चतुर्दशी, नरक चौदस, यम चौदस, काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक एक दैत्य था जो उसका वध किया था। और नरकासुर ने अपने अत्याचार से तीनों लोकों में उसने आतंक मचा रखा था। देवताओं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सभी को त्रस्त कर रखा था। नरकासुर ने, सभी लोग त्राही त्राही कर रहे थे। नरकासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवताओं को बंदी बना लिया था और पृथ्वी पर सैकड़ों राजाओं की पुत्रियों की उनकी पुत्रियों को उनका अपहरण कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन नरकासुर का वध किया था और तीनों लोगों को उनके आतंक से मुक्त कराया था। नरकासुर की कैद से बंद सभी देवताओं, देवियों सहित जो भी वो कन्याएं थी, देवताओं सहित सभी को, लगभग 16,000 स्त्रियों को भी मुक्त करवाया था और उनका उद्धार किया था। और नरकासुर के वध और उनके कैद से जब मुक्त कराने के बाद भगवान द्वारिका लौटे तो लोगों ने दीप जलाकर खुशी से उनका स्वागत किया था, अपनी खुशी जाहिर की थी। और तभी से छोटी दिवाली मनाई जाती है और उनके उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाते हैं लोग। आज हम बनाते हैं बड़ी दीपावली। आज के दिन उपवन भी, मतलब जो हवन इत्यादि है जो लोग करते हैं वो भी करते हैं, उपवास भी करते हैं। एक कथा प्रचलित है जो आप सभी ने सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियाँ कैसे हुई। तो इन्हीं के द्वारा जब नरकासुर की कैद से उन कन्याओं को छुड़ाया तो उन्हीं कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण को देखते ही मोहित हो गई। और पहले के ज़माने में ऐसा था कि यदि वो किसी के घर में रहकर आई हैं तो कोई उनसे विवाह नहीं करता था। पहले के ज़माने में ऐसा होता था करीबन 5,000 साल पहले कि यदि किसी पुरुष ने देख भी लिया है तो उस स्त्री को स्वीकार नहीं किया जाता था, उसको तो सिर्फ मौत ही मिलती थी। इसलिए उन सभी ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप ही हमें अपनी मतलब अपनी अर्धांगिनी बनाइए, अपनी पत्नी के रूप में हमें स्वीकार कर लीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन 108 तो उनकी पटरानियाँ थीं, 16,000 उन कन्याओं के साथ एक साथ पानी ग्रहण किया और उन लड़कियों को, उन कन्याओं को अपनी अर्धांगिनी बनाया, उनके साथ विवाह किया, उनका पानी ग्रहण किया। तो इस तरह से भगवान की पटरानियाँ हो गई 16,108। अब बात करते हैं आज के दिन। ये आज के दिन दीपक भी जलाया जाता है, इससे बहुत पुण्य मिलता है। इससे पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि यदि आप चाहते होंगे कि रात्रि को आप दीप पूजन जरूर करना चाहिए, आपको दीप पूजन करें। और आज 14 मतलब दिए जलाने का भी विधान आता है। 14 है ना, तो 14 दिए जलाने का विधान आता है। जैसे किसी किसी के घर पे 11, 12 या 21 दिए जलाते विधान आता है ना, तो जैसे हम कहते हैं ना कि धनतेरस पे 13 दिए जलाते हैं, तो 14 पे 14 दिए जलाते हैं। और छोटी दिवाली को 11 दीपक और बड़ी दिवाली को 21 दिए तो आप वैसे भी जला कर रखते होंगे। 21 से ज़्यादा भी जलते हैं या फिर 14 दीपक जला करके रखते हैं, है ना। मुहूर्त भी सभी लोग बहुत कंफ्यूज हैं क्योंकि 31 और 31 बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत से लोग 1 तारीख को मना रहे हैं, 31 तारीख को मना रहे हैं।
आपको मैं बता दूं, ये जो दिवाली की रात होती है जिसमें बोलते हैं अमावस्या की रात होती है, वो रात्रि पूजन का विधान आता है। तो सबसे खूबसूरत दिन आज ही है छोटी दिवाली के लिए। नरक चतुर्दशी मतलब नरक चौदस की शुरुआत वैसे भी 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर हुई और इसका समापन कल यानी 31 अक्टूबर 3 अक्टूबर को 3:42 पर मतलब 42 मिनट या 52 मिनट तक इसका दोपहर तक इसका समापन होगा। उदय तिथि की बात करें तो कहा जा सकता है और कहा जा भी रहा है कि चतुर्थी तिथि कल है, तो स्नान वगैरह आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं, लेकिन दीप पूजन जो है वह आज के दिन ही करने का विधान आता है। नरक चतुर्दशी को संध्या काल में ही दीप जलाना चाहिए और आज की रात्रि आपको भगवान श्री कृष्ण और माँ कालिका की आराधना करनी चाहिए। इससे सभी प्रकार की नकारात्मकताएं दूर होती हैं और आज के दिन हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य के बल में वृद्धि होती है, जीवन में खुशियां आती हैं और आज के दिन विभिन्न स्थानों पर 14 दिया जलाने का भी विधान आता है। तो दीप तो यमराज को समर्पित होता है पहला दिया, और इसको करना ही चाहिए। और घर के अंदर ही एक थाल में दीपक जला लीजिए और एक दीपक में यम के नाम का बता दिया है, तो यम के नाम का आप आज के दिन भी कर सकते हैं। जो कल नहीं कर पाए, कल कर लिया, आज भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। इसके आसपास आप 13 दीपक जला सकते हैं। और सभी नरक चतुर्दशी के दिन ईशान कोण में यानी घर में जो उत्तर पूर्व दिशा होती है उसमें उसके पास मुख करके थाली में सजा करके सभी 14 दीपक आपको पूजन करना है उनकी। और आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं। इसमें पंचदेव यानी कि गणेश जी, दुर्गा माता, शिव जी, विष्णु जी, सूर्य देव की स्थापना करें और लक्ष्मी जी को साथ में स्थापित करें। कुबेर को स्थापित कर सकते हैं आप। और पंचदेवों का गंगा जल से स्नान कराकर रोली चंदन से तिलक करें, धूप दीप फूल इत्यादि चढ़ाएं, नैवेद्य का आप भोग दिखा सकते हैं, उनका आवाहन कर मंत्रों का जाप करें और सभी देवताओं को आने का मतलब बुलावा दें। वस्त्र नैवेद्य अर्पित करें और मंत्रों से स्तुति करें और उनका पूजन करके आवाहन करें। पूजन करके अंत में आरती करें। इसके बाद यम का दीपक जलाएं। आप चाहें तो आज के दिन चौमुखा दिया भी जलाकर घर की चौखट पर जलाया जा सकता है। और प्रदोष काल में श्रेष्ठ होता है दीप जलाना, इससे दुख दरिद्रता दूर होती है। और जो भी मुहूर्त जानना चाहते हैं वो मैं बता दूं कि शाम को मेष लग्न में संध्या काल में 5:35 पर 6:50 तक भी अच्छा मुहूर्त है। और उत्तम मुहूर्त है शाम को 7:01 से लेकर 8:50 तक। सर्वोत्तम मुहूर्त देखा जाए तो 8:50 से लेकर 10:27 तक रात्रि में श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। आप जब भी चाहें, जब आपको जैसा टाइम हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन हनुमान जी के दर्शन अवश्य कीजिए। कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक सुदी कृष्ण चतुर्थी की शाम मेष लग्न में ही हुआ था। आज के दिन भोजन जो भी बनाएंगे पक्की रसोई बननी चाहिए, जैसे कि पक्का भोजन, पूड़ी है, पराठा है, इसको रोटी ना सेकें आप। तो इसके दिन आज ज़रूर बनना चाहिए। और नियम है तो यदि आपके यहाँ नियम, अब वैसे तो बता दूं कि जैसा किसी के यहाँ अलग अलग नियम होता है, तो नियम के अनुसार जैसा आपके यहाँ हो आप वैसा करना। और आज के दिन तवे की रोटी, पापड़ आदि सेंक करके नहीं खाए जाते हैं। अब जिसके घर में नहीं खाए जाते तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कढ़ाई की पूड़ी चढ़ाई जाती है, कढ़ाई में मतलब पूड़ियाँ तलते हैं, पापड़ इत्यादि खाए जाते हैं। बाकी सबके घर में जो भी बताया जाए जैसा हो, सात्विक भोजन जरूर करना है। और प्याज लहसुन का सेवन ना करें। जल्दी ना सोएं, देर तक लक्ष्मी माँ के मंत्रों को जाप करें। घर में आप साफ सफाई करते हैं, तैयारियां कर सकते हैं, कल की तैयारी कर लें। दिवसीय त्यौहार है तो सोना तो देखो बिल्कुल नहीं है, कम से कम सोएं। 5-6 दिन की दौड़ भाग होती है तो फिर बाद में दिवाली के सो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप सभी लेडीज़ को मैं बोलूँगी कि आप अगर जल्दी सोती हैं तो थोड़ा सा आप भजन कर सकती हैं यदि टाइम हो तो। और नहीं तो हमारे पूरे भारत देश में एक औरतें ही ऐसी होती हैं जिनकी दिवाली के टाइम पे नींद उड़ी होती है, तो वो अपने मन में ही भजन कर सकती हैं, किसी भी मंत्र का या महामंत्र का जाप कर सकती हैं। पंचदिवसीय साधना कर रहे हैं अगर आप, तो वो लोग रात्रि में 10 साढ़े 10 बजे से अपनी साधना शुरू कर लक्ष्मी माँ की, कोई भी ज़रूरतमंद या इस समय आ जाए तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अच्छा, दान दक्षिणा जरूर कीजिएगा। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, पति पत्नी, आपस में बड़े बच्चे बूढ़े सब एक दूसरे का सम्मान करें। और शाम को 4 बत्ती वाला दीपक घर के बाहर जरूर से लगाएं। और कूड़े का ढेर यहीं कहीं हमारी
टॉपिक तो यही है कि आपको कूड़े के ढेर में क्या करना चाहिए। आज के दिन कूड़े के ढेर में आपको आज क्या करना, जैसे कहीं पे भी जब कचरा डालते हैं जहाँ पर हम, तो उस जगह पर आपको कैसा टोटका करना है। तो आज की घर के आसपास आज का यही दिन टॉपिक बताऊंगी कि घर के आसपास आपके कूड़े का ढेर जहाँ आप लोग पहले डालते हो, तो वहाँ पर ये विशेष उपाय आपको करना है। कूड़े के ढेर पर एक दीपक आपको जरूर जलाना है। आप चाहें तो कल रात्रि को या धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन भी आप यहाँ पर दिया जरूर से जलाएं। आप उसी में ही बाती लगा करके 4 बत्ती वाला चौमुखा दिया आप दक्षिण दिशा में जलाना चाहें तो जला सकते हैं। चाहे तो आटे का दीपक बना लीजिएगा, चाहे तो चौमुखा दिया आप कच्ची माटी का बना लें, और चाहे तो पक्का दिया जैसे हम मार्केट से ले आते हैं उसमें से भी आप बना सकते हैं। कहा गया है कि हमारे शास्त्रों में शुभता का वास हर जगह, यहाँ तक कि कूड़े के ढेर पे भी है। आपको शायद पता नहीं होगा, ये भी एक बहुत प्राचीन कथा है। एक राजा थे जो वो इतने सत्यवादी थे कि भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि आज कूड़े का ढेर देखते हैं। हर जगह हर कोई कूड़ा रखेगा, क्योंकि एक राजा था, वो सुबह जो जिसके सबसे पहले जो उसको वस्तु दिखती थी मार्केट, जब वो जाता था बाजार, वो उसका नियम था कि वो खरीदेगा ही। तो भगवान ने परीक्षा के लिए एक बार सभी नगरवासियों ने सुबह से पूरे अपनी चीज़ों में कूड़ा रखा था। वो इतना सत्यवादी राजा था कि उसने कूड़ा खरीद लिया, और ये परीक्षा थी भगवान नारायण की। भगवान उसकी इस परीक्षा से खुश हुए और भगवान ने उसको ये आशीर्वाद दिया कि आज से कूड़े के ढेर के पास भी मेरा वास होगा। उसकी सत्यता पे भगवान रीझ गए। इसलिए कहा जाता है कि कूड़े के ढेर में भी भगवान होते हैं। इसलिए आसपास वहाँ सफाई तो हो गई होगी दिवाली के टाइम पे, लेकिन जहाँ कचरा भी डालते हैं उस स्थान पे भी आप बढ़िया दिए जगमगाएं, ऐसा ना हो कि वहाँ अंधेरा डला रहे, है ना। तो कूड़े के ढेर में आपके घर की सारी नकारात्मकताएं चली जाती हैं, वहाँ भी आप दिए जलाएं। यम के नाम का यह दीपक होगा, और घर के सभी सदस्य जब एक बार भोजन आदि कर लें, खाना पीना खा लें, तो सोने से पहले जाने वाले हों, यदि आप जब सोने जाने वाले हों सोने के लिए, तो उस समय आपको यह दीपक जलाना है। इस दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है, रुई की बाती लेनी है, और घर के बाहर जहाँ पर भी कूड़ा हो या ना हो, तो कोई भी नाली हो या गंदी जगह पे, वहाँ पर भी आप जला दीजिएगा। नहीं तो रास्ते पर भी आप, चौराहे पर, रास्ते पर भी जला सकते हैं, पीपल के नीचे जला सकते हैं। और कोशिश करें कि जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वही यह कार्य करे। कैसे करना है, घर के भीतर ही रुई की बाती लगाएं, सरसों का तेल डालिए, घर के अंदर ही उस दीपक को पूरे घर में घुमा लीजिए जला करके उसको, और उस बाद में घर के बाहर दूर रख कर इस बाती को आप लोग जलाइएगा। इस बाकी लोग घर के जो सदस्य हैं जिस प्रकार यम दीपक जलाते हैं वैसे ही करना। यम का दीपक आप धनतेरस को घर के मुख्य द्वार पर रखते हैं, बाहर बालकनी में या जहाँ पे भी छोटे छोटे फ्लैट्स हैं आपने वहाँ रखे होंगे, तो यहाँ पे ये दीपक जलाया जाता है। यम का इसको कूड़े के ढेर के पास रखना चाहिए दीपक आज के दिन, और घर के अन्य सदस्य इस दिए को नहीं देखेंगे। यही यम का दियज कहलाता है। पूरे घर में इसको घुमाकर जब आप बाहर लेकर जाते हैं तो नकारात्मकताएं, पूरी नकारात्मक शक्तियां और बुराइयां दूर हो जाती हैं। और इस उपाय से अगर कर्ज चढ़ गया है तो आपके अंदर, आपके घर के अंदर और आपकी ज़िंदगी में जो भी कर्ज है वो भी, उससे भी आपको राहत मिलेगी, कर्ज उतर जाएगा, धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, दिवाली की रात में जो आप 14 दिए जलाते हैं, यम का दिया आपको एक तो घर के पास रखना, घर के मुख्य द्वार पर दाहिने साइड में रखना चाहिए, रखना ही है, और नहीं रखा है तो दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के लिए लक्ष्मी माता के सामने जलाएं, तीसरा दिया तुलसी के पास जलाएं, चौथा दरवाजे के बाहर, पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दिया किसी मंदिर में, सातवां कचरा वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां छत की मुंडेर पर, 10वां दीवारों पर, मतलब दीवारें जो आसपास वहाँ पे, 11वां दिया खिड़की पर, और 12वां दिया छत और किसी भी चौराहे पर। और पितरों के नाम का, यम का नाम का लेकर के, यम की दिशा में मतलब दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का, और एक होगा यम के नाम का, कुल देवी के नाम का होगा एक। और ध्यान रखें कि कुल देवी के नाम का दीपक भी आपको जरूर जलाना है। घर के मंदिर में जला सकते हैं, जो भी दीपक आपको जलाना है, जलाने की व्यवस्था नहीं है, वह दीपक आप वहाँ घर में ईशान कोण में जहाँ दीपक जलाते हैं, दीप पूजेंगे, वहीं थाली में रख लीजिए आप। और इसके अगले दिन आपको सुबह उठकर लक्ष्मी पूजन करना है, बड़ी दिवाली। और इस दिन भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जो उनके भाई थे लक्ष्मण, 14 तीनों जन इनके साथ 14 वर्ष का वनवास समाप्त करके घर लौटे थे। इसके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाए थे। ये नगर भर में आवायुक्त हो गई थी सब जगह, और
चमकदार रात हो गई थी और तभी से घरों में दीप जलाने की परंपरा है। इस बार 1 नवंबर को अब अयोध्या में दिवाली मनाई जाएगी। बाकी जो भी लक्ष्मी पूजन यम पूजन करना चाहते हैं वो अमावस्या की 31 तारीख की रात को मिल रही है, तो आप 31 तारीख को आप पूजन करें। और आप सभी की रात को आप पूजा कीजिएगा। और इसी दिन कहा जाता है कि समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जो कि धन वैभव ऐश्वर्य सुख समृद्धि की देवी मानी गई हैं। और इसलिए माता लक्ष्मी के स्वागत के निमित्त अंधकार में दीपों से वातावरण को रोशन किया जाता है, रोशनी मिलती है। और माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए, आवाहन करना चाहिए। विधि सारी मैं दे चुकी हूँ, पहले भी आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताई है मैंने। और मैंने किस वीडियो में बताई है? धनतेरस की वीडियो में बताई है, कल की वीडियो में बताई, परसों की वीडियो में बताई, बहुत कुछ मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप जाएं, चैनल पर जाएं और सारी वीडियो को बारी बारी करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पूजा का मैंने मुहूर्त भी बताया है पहले की वीडियो में कि आपके लिए पूजा कब, कितने समय और कैसे करना है। मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसका मैंने सारा कुछ बता के रखा है। तो बहुत सारे वीडियो। और घर स्थान को स्वच्छ रखें, दीपक जलाएं। और घर में लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता अगर घर में है तो उसका नाश होता है। सफाई रखेंगे, नमक का पोंछा लगाएंगे और 13 या 26 दीपों का पूजन जरूर से नियमित रूप से करना है। बाकी अगर आप 11, 21 वाले हिसाब में आप घर पे पूजन करते हैं तो आज के दिन 21 दीपक जलाइएगा। एक चौमुखा दिया जरूर जलाइएगा, एक बड़ा दिया रखना है जरूर से। और एक लोटा यानी काजल आप जरूर से बनाइएगा, एक निकाल लें आप अलग से। ये लोटा इसको बोलते हैं कजलोटा। ये काजल निकालने के लिए आज के दिन अलग से जो आप दिया जलाएंगे ना, या तो आप दिवाली के दिन निकाल सकते हैं, छोटी दिवाली के दिन तो काजल भी बनाते हैं और फिर इसके अपनी आँखों में लगाते हैं ना, तो इससे खूब तेज रोशनी होती है और शुभ होता है। तो या तो आप अलग से एक लेके आइएगा, या तो दीपक में रख सकते हैं, एक लोटा टाइप का ले आना छोटा सा, उसमें आप बना दीजिएगा, उसमें काजल तो सबको लगाइएगा। इसको कजलोटा कहते हैं। और यदि ये ना हो तो आप अपने घर में किसी भी चीज़ में आज के दिन काजल ज़रूर बनाइएगा, आज के दिन या दिवाली के दिन, ठीक है। ना हो तो आप लेकर आ सकते हैं, तो वो भी ठीक है, ले आइएगा आप, ठीक है। और माता रानी की चौकी जरूर लगाइएगा। चौथे दिन आपको अन्नकूट या गोवर्धन का करना है, आपको इस दिन का बढ़िया सेलिब्रेट त्यौहार। अन्नकूट गोवर्धन की आपको पूजा करनी है, भगवान कृष्ण का रूप है। त्रेता युग में कहते हैं कि जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू करी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा करके गाँव वासियों की गोवर्धन रक्षा करी थी और गोवर्धन की छाँव में सुरक्षित किया था। उसी की याद में घर के आंगन में गोवर्धन से भगवान श्री कृष्ण का ये चित्र बनाया जाता है, जो कि पर्वत को उठाए हुए हैं, गोवर्धन पर्वत को। और गोवर्धन बनाया जाता है इसी तरह से इनका चित्र, और उनका पूजन भी पकवानों का भोग लगाते हैं और किया जाता है। अन्नकूट जो कि उस समय भी सभी लोगों ने मिलकर तैयार किया था, वैसे ही अन्नकूट घर में बनाया जाता है। अन्नकूट और लड्डू गोपाल को, कान्हा को भोग लगाया जाता है। और किसी को भी इनको भोग लगाकर सभी परिवार वासियों के साथ में और भी जो साथ में पूजन करें उन सबको प्रसाद के रूप में हम बांटते हैं। 5वें दिन यानी यम दैत्य यानी यम पूजन है, जो यम भैया यम की जो होते हैं, यमी का जो त्यौहार है भैया दूज का कहलाता है। तो भैया दूज का त्यौहार मनाया जाएगा। भाई दूज पर भाई बहन अपने घर बुलाते हैं, उसे तिलक लगा करके लंबी उम्र की कामना करते हैं बहनें। और यमराज की बहन यमुना जी से मिलने के लिए कई वर्षों बाद यमराज गए थे, इस दिन से उनके घर आए थे और यमुना जी ने तब उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। और उन्होंने जब कहा कि मांग क्या मांगती है, तो बहन बोली, उनकी बहन ने जो यमी थी उन्होंने ये वचन लिया कि इस दिन हर साल जो अपने घर में बहन अपनी घर में भोजन कराएगी अपने भाई को, आपके घर जो भाई आएगा पधारेगा, तो साथ ही इस दिन जो भी बहन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक कर भोजन कराएगी उसके भाई की उम्र लंबी होगी। और तभी से भाई दूज की परंपरा बन गई और सभी बहनें अपने भाइयों को बुलाती हैं तो कहीं भाई अपनी बहनों को बुलाते हैं। ये 5 दिवसीय त्यौहार महापर्व है, इसे सुंदरता से मनाइए। अच्छे से जीवन की प्रगति इसी से चलती रहेगी और प्रकृति का ये नियम है, इसका पालन हम सभी को करना है। और ध्यान रखें कि दिवाली का दूसरा दिन कूड़े के ढेर के सामने वहाँ पर आप एक दीपक जरूर जला करके आइएगा। कहते हैं कि इससे 7 पुष्टों तक नकारात्मकता
और नकारात्मक ऊर्जाएं घर से दूर रहती हैं आपके, और 7 पुष्टों तक राजयोग बना रहता है आपके घर में। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इतने अच्छा सुंदर उपाय है, तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी नरक चतुर्दशी, हैप्पी धनतेरस। बहुत अच्छे से सारे त्यौहार बनाएं, पंचदिवसीय त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी।